तो एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न है। देखिए जो m दिया हुआ है आपका, ये 1 या 1 से ज्यादा है और 10 से कम है, माने 3.74 है। यहाँ पर 6.912 है, यहाँ 4.1253 है, माने 1 या 1 से ज्यादा है और 10 से कम है। तो ये जो आपका नंबर है m का पार्ट है और ये 10 की पावर के रूप में है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको यूजुअल फॉर्म में राइट करना है। यूजुअल फॉर्म मीन्स हो गया केवल नंबर में, पावर में आपको नहीं लिखना है, 10 की पावर के रूप में नहीं लिखना है, यूजुअल फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए यूजुअल फॉर्म में राइट करने के लिए हमें क्या करना है इसमें, तो 10 to power 5 मीन्स हो गया 1 आफ्टर 5 0, 1 के बाद 5 0 लगा देते हैं तो वो 10 पावर 5 हो जाता है। क्योंकि 10 पावर 5 हमें कैसे मिलता है या 10 पावर 4 कैसे मिलता है, जैसे 10 अकेले होता है, ये मीन्स हो गया 10 पावर 1 है। और अगर 10 पावर 2 होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है 1 आफ्टर 2 0, माने 10 इंटू 10, 10 10 100, तो उसको 10 पावर 2 कहते हैं। मीन्स 1 के बाद में कितने जीरो है, 2 जीरो है। अगर 10 पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है 1 आफ्टर 3 0, ये तो होता है। तो ऐसे आपका जो नंबर है इस तरह चलता है। तो 10 पावर 5 मीन्स हो गया 1 आफ्टर 5 0, 1 के बाद 5 0 है तो उसको हम 10 पावर 5 बोलते हैं। तो एक तो आपका यही हो गया सीधे कि इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 3.74 आपने राइट किया, इसको ओपन कर लें, 10 to power 5 को ओपन करेंगे तो 1 के आफ्टर कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो हो गए 1 के बाद में, मीन्स हो गया 1 लाख। तो 3.74 इंटू 1 लाख ये हो गया। अब 1 लाख का अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सपोज करिए सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं इसमें कि 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये नंबर आ जाएगा, माने ये हो जाएगा 374। पॉइंट पहले नहीं लगाएंगे, पॉइंट लास्ट में लगता है, जब पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाता है तब पॉइंट बाद में लगाते हैं काउंट करके। तो देखिए 374 ये 1 का मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब कितने जीरो है 5 जीरो है, तो 5 जीरो आपने लगा दिया, 1 2 3 4 5, इतने जीरो लगा दिए। अब पॉइंट लगाएं, जब कंप्लीट आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब पॉइंट लगाएं। तो पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर ले, तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट्स है, तो जब 2 डिजिट्स हैं तो यहां से लास्ट से देखें तो 2 डिजिट्स बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 यहां पॉइंट लग जाएगा आपका। जब ये पॉइंट हो गया तो पॉइंट के बाद जो 0 0 है इनको हम रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा आपका 374,000, माने 3,74,000, ये आंसर हो गया आपका, हो गया। एक आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, अगर सपोज करिए कि इसी में 3.74 इंटू 10 to power 5 है। अब आपने देखा कि 10 to power 5 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा कि माने 5 डिजिट बिफोर पॉइंट आपको लाना पड़ा। अब 10 to power 5 को अगर हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 डिजिट बिफोर आफ्टर पॉइंट जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 3 और इसके बाद पॉइंट में, तो पॉइंट के बाद कितने 5 डिजिट जाएगा बाद में पॉइंट, तो 2 डिजिट ये हो गए और 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे। अब और तो है ना डिजिट, तो 2 डिजिट ये हो गए 7 4 और 3 जीरो और लगाना पड़ेगा। अब यहां बाद में पॉइंट जाएगा तो बाद में पॉइंट कुछ उसके बाद नंबर तो है नहीं, तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, तो आ गया सीधे आ गया आपका 3,74,000 हो गया। दूसरा एक मेथड और अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, 3.74 इंटू 10 to power 5 है, तो चूंकि यहां पर 1 के बाद सीधे 0 0 वाला काम है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें नंबर में क्या है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें 1 के बाद 5 जीरो है तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो 2 जीरो को हम 5 में से कैंसिल कर दें, तो 5 में 2 जीरो चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इसका मतलब इस नंबर के बाद में 374 3 जीरो और लग जाएंगे,
ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट भी कर दिया, आप ऐसे भी कर लें। 3.74 इंटू 10 टू पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 3.74 इंटू 10 टू पावर 5 को ओपन कर लिया, 1 लाख आ गया, 1 के आफ्टर 50। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम यही नंबर रहेगा 374 और 50 लगा दिया। पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है, वो डिजिट काउंट करके उतने डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के बाद जो अगर 00 है तो उनको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये आपका हो गया 3,74,000। बिल्कुल सेम इसी तरह से इसमें भी कर लें। इक्वल हो गया 6.912 इंटू 1 के आफ्टर 80, क्योंकि 10 टू पावर 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 80 लगा दिया। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर पहले जब कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी पॉइंट लगाएंगे काउंट करके, ऐसे नहीं बीच में लगा देंगे कि हम यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करें 6.912 लगा दें और फिर इसके बाद 80 लगा दें, रॉन्ग हो जाएगा वो आपका। तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर नंबर में इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6912 और 80 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए आपके, 80 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है, तो यहां से काउंट करिए लास्ट से 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया। तो जब 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगाया तो अब पॉइंट के बाद केवल 00 है, इनको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 6 9 1 2 0 0 0 0 0 मतलब 50 1 2 3 4 5 इतने जीरो आ गए। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे देखते देखिए क्या है कि अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। यहां पर क्या कि जैसे 10 टू पावर 8 है, या पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इसमें क्या हो जाएगा 8 में से 3 आपने माइनस कर दिया 5, इसका मतलब 50 इसमें लग जाएंगे, 6912 में कितने 50 लग जाएंगे, सीधे आपका डायरेक्ट भी आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट है 4.1253 इंटू 10 पावर 7 इक्वल टू, बिल्कुल सेम उसी तरह से पैटर्न्स करना है आपको। 4.1253 इंटू 10 टू पावर 7 को ओपन कर लीजिए, तो 1 के आफ्टर कितने 70, तो 1 2 3 4 5 6 7 70 लगा दिए आपने। अब मल्टीप्लाई करें तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम ये नंबर आ जाएगा 41253 और कितने जीरो 70, 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करके लगाया आपने 70। अब पॉइंट के बाद देखें डिजिट देखें तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लग गया। और पॉइंट के बाद केवल 00 उनको रिमूव कर दीजिए, तो 4 1 2 5 3 और 1 2 3 0 0 0 0, यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट यूजुअल फॉर्म में राइट करना है, तो क्या लिख दें 2.5 इंटू 10 पावर 4 को ओपन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 आफ्टर 40 1 2 3 4 0 इक्वल 1 का मल्टीप्लाई करने पर 825 आ गया और 40 लगा दिए 1 2 3 4 0। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें। अब पॉइंट के बाद केवल 0 है, 1 0 है, उसको रिमूव कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25,000, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए फिफ्थ पार्ट 5.17 इंटू 10 टू पावर 6, तो 5.17 इंटू 10 टू पावर 6 को ओपन कर लें, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आफ्टर 60 1 2 3 4 5 6 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 517 और 6 0 है तो 6 0 लिख दें, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिया आपने। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद केवल 0 0 है तो इनको रिमूव कर दें, तो कितना बन जाएगा 517 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, यही आपका आंसर हो गया। सिक्स पार्ट है 1.679 इंटू 10 पावर 9, इसको भी 1.679 इंटू 10 पावर 9 को एक्सपेंड कर लें,
क्या हो जाएगा 1 और यहां पर 1 के आफ्टर 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाएगा 1 6 7 9 और इसके बाद 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद केवल 0 0 है, 3 0 है, तो उनको रिमूव कर दें, तो ये आ जाएगा 1 6 7 9 और 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 इतने जीरो हो गए। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। माउंट एवरेस्ट की हाइट गिवन है, तो देखिए जो इसमें गिवन है तो क्या चीज है इसमें, उसको राइट कर लें। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इक्वल 8848 मीटर। इसको आपको किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 डिजिट के बाद में पॉइंट हो जाना चाहिए। माने जो फर्स्ट डिजिट लिखी हुई है, जो जिसमें नंबर्स हैं, मतलब मेन नंबर है आपका 1 से लेकर के 9 तक, जो फर्स्ट डिजिट है उसमें अगर 0 है तो 0 की नहीं बात है इसमें। अगर 1 से लेकर के 9 तक नंबर्स है, तो जो फर्स्ट डिजिट है 8 है, तो 8 के बाद पॉइंट लगा दें सीधे, तो 8.848 ऐसे राइट कर लिया इंटू 10 टू पावर। अब देखें कि जब यहां पर पॉइंट लगाया गया तो इसमें पॉइंट था क्या, कहीं पर इस नंबर में पॉइंट नहीं था। तो जब पॉइंट नहीं था तो इसके बाद में पॉइंट मानेंगे, तो जब इसके बाद में पॉइंट लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है, इसका मतलब 10 टू पावर 3 इतने मीटर। तो ये हाइट हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई 8.848 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर। सेकेंड पार्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 आफ्टर 8 जीरो है, मीन्स 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ माने 30 करोड़ है मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, माने 10 की पावर के रूप में इसको राइट करना है। तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल 3 आफ्टर 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद में पॉइंट होना चाहिए। तो अब यहां पर इसके बाद में अगर मान लो पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद में और कोई नंबर तो बच नहीं रहा है, केवल 0 0 बच रहा है, तो वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। तो 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो पॉइंट कहां से उठ करके कहां पर आया, तो इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो पॉइंट लास्ट में माना जाएगा। तो यहां से उठकर कितने डिजिट पहले आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट पहले पॉइंट आया, इसका मतलब 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 1496 और इसके आफ्टर है 80 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको भी राइट करना है। तो इसमें जो डिस्टेंस गिवन है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इक्वल, माने अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1496 और इसके आफ्टर कितने जीरो है, 8 जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो जो फर्स्ट डिजिट है माने 1 है,
1 के आफ्टर पॉइंट लगा देंगे और इसमें फिर 4, 9, 6 और उसके बाद 0, 0, 0 है तो उनको हम रिमूव कर दें। तो 1.496 इंटू 10 टू पावर, तो पॉइंट कितने डिजिट बिफोर आया है अब आपको ये देखना पड़ेगा। तो पॉइंट इसमें नहीं लगा हुआ है, तो पॉइंट कहां पर है, लास्ट में माना जाएगा। इससे कितने डिजिट आया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिजिट बिफोर आया तो 10 टू पावर 11 हो जाएगा। तो 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।